अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आजादी का दिन। आजादी के दिन की अहमियत महकूम कौम से पूछी जाए तो वो हकीकतन बताएंगे कि आजादी क्या होती है। एक जेल के कैदी से पूछा जाए आजादी क्या होती है तो वो सही डिफाइन कर पाएगा कि आजादी क्या होती है। जिस तरह मैंने महकूम कौम का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि आजादी क्या होती है तो वो बताएंगे कि आजादी क्या होती है। कितनी जिंदगियां दे दी, कितनी जानें दे दी, कितने लोग माजूर हो गए, कितने बच्चों की माओं के सामने उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए। आजादी सन 47। आज सन 47 पे गौर किया जाए तो आज एहसास होता है कि जब मोदी सरकार ने, आरएसएस के लोगों ने जब ये कानून पास कर दिया कि अब कोई मुसलमान भारत में शहरियत नहीं ले सकता, इसका मतलब ये है कि भारत को हिंदू स्टेट करार दे दिया गया। मैं इंसानी हुकूक से ताल्लुक रखता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी भी मजहब के हवाले से या बाउंड्रीज के हवाले से, ना मैं उस पर बात करूंगा। मेरे लिए इंसान सबसे अफजल है और सारे इंसान बराबर हैं। लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूं आज कि भारत ने अपने आप को, मोदी सरकार ने भारत को एक ऐसा मुल्क बना दिया कि जो इंसानों का मुल्क नहीं कहलाया जा सकता है, वो हिंदुओं का मुल्क तो कहलाया जा सकता है। और जब मैं हिंदुओं के मुल्क की बात करता हूं तो मैं हिंदू मजहब को नहीं कह रहा, हिंदू मजहब को बदनाम करने वालों को कह रहा हूं कि इंसानियत हर जगह अफजल है, लेकिन मोदी सरकार ने उस इंसानियत को हिंदुओं के नाम पे, हिंदू मजहब के नाम पे एक धब्बा बना दिया। आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिंदू रिलीजन, फॉर हिंदू ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन। मेरे लिए हर मजहब का उसकी एक एहतराम है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या वॉट एवर। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है, जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, बल्कि मैं आपको यूं मिसाल दूं बच्चों कि अगर आप देखें कि लॉकडाउन क्या है, आपने एक महीने में लोगों की आहें निकल गईं, लोग चीख पड़े, चिल्ला पड़े, घरों से निकल आए एक महीने में। और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से लॉकडाउन में है। और कैसा लॉकडाउन? वो कोरोना के वायरस के आने के बाद घरों से अपने टेस्ट के लिए नहीं निकल सकते। वो जिन हालात में रह रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक कि लोगों ने अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने भाई बहन अपने सहन में दफनाए हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं। जो निकल सके उन्होंने फिर भारत को बताया कि जिंदा कौमें कैसी होती हैं और अपनी जिंदगियां बचाने के लिए आपको हर हक है अपने दिफा का। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि किसी हिंदू मजहब के फर्द का नुकसान हो, कभी ये नहीं चाहूंगा मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी या किसी और मजहब के शख्स का कोई नुकसान हो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मुस्लिम जेनोसाइड इतना खुलेआम हो रही हो और दुनिया खामोश हो। और दुनिया को छोड़ें मेरे बच्चों, आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, हम खामोश नहीं है क्या? हमारी गैरत मर गई है, हमारी हया खत्म हो गई है, हम आवाज नहीं उठा सकते, हम निकल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। क्यों? मैंने भी बचपन गुजारा, मैंने भी नौजवानी गुजारी। मैं तो कभी इस तरीके से नहीं रहा कि नाइंसाफी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, जब भी आज मैं अंसार बरनी बना। आपको आगे आना होगा, बात करनी होगी, हुकूक की बात करनी होगी, वो चाहे हमारे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। किस तरीके से लोग वहां रह रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से माजूर हुए हैं, किस तरीके से मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है और दुनिया खामोश है। मुस्लिम जेनोसाइड्स मीन
मुस्लिम नस्ल कशी, इंसानों का कत्ले आम हो रहा है और इंसान खामोश हैं। इंसानों को माजूर किया जा रहा है और इंसान खामोश हैं। कोई हिंदू ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी सरजमीन पे या उसके मजहब के नाम पे किसी भी मजहब के शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी तरह कोई मुसलमान भी ये पसंद नहीं करेगा। तो मैं आज हिंदू मजहब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो कैसे मुस्लिम जेनोसाइड का साथ दे रहे हैं, क्यों खामोश हैं, और मैं उन लोगों को सलाम पेश करूंगा, मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। मैं उन्हीं लोगों को इंसान मानता हूं जो इंसानों की जिंदगियों को बचाने के लिए आगे आते हैं। और आज हिंदू मजहब से भारत में जो लोग आवाज उठा रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी साहब जो हैं वजीर आजम हो गए, लेकिन गुजरात आपको पता है कि इनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। खामोशी एक हद तक होती है। मैं आई हैव अ फुल रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द भारत और इंडिया, लेकिन जो अब हो रहा है, जो अब सूरत हाल हो चुकी है कि जिस तरीके से आप मुसलमानों को अब वो नेशनलिटी भी नहीं ले सकते। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके मुल्क की और आजाद कश्मीर की 300 से ज्यादा खवातीन भारत में फंसी हुई हैं, मकबूजा कश्मीर में फंसी हुई हैं। ये लड़कियां शादी होके अपने शौहर और बच्चों के साथ, इनके शौहर भारतीय नेशनल थे, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, इनका हक था, ये 10 से 15 सालों से फंसी हुई हैं एंड इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इनको वहां पे नेशनलिटी मिल जानी चाहिए थी। हम पूरी कोशिश कर रहे थे, अंसार बर्नी ट्रस्ट पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब से ये कानून बदला है, इस कानून के बाद अब उन्हें नेशनलिटी नहीं मिल सकती। तो भारत को चाहिए था, मोदी सरकार को, हुकूमत को चाहिए था कि इनको अगर नई आप शहरियत दे सकते तो वापस भेज दें। अब इनका मुस्तकबिल इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे रहेगा। किसी वक्त भी गिरफ्तार करके जेलों में भर दिए जाएंगे। ये औरतें और बच्चे, ये किसी वक्त भी 300 से ज्यादा अफराद और उनके बच्चे मिला के काफी तादाद, इनको जेलों में डाला जा सकता है, क्योंकि अब ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है इन इंडियन मकबूजा कश्मीर। तो कौन आवाज उठाएगा? मैं और आप नहीं उठेंगे। हम अपने मुल्क में छोटी छोटी बातों के लिए उठते हैं, तो अगर बाहर मुल्क में कहीं कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या हम नहीं उठेंगे? 14 अगस्त, मैं फिर उस बात पे आता हूं, कायदे आजम का 2 कौमी नजरिया। आज क्या कहते हैं आप? वो जो कल तक कहते थे कि 2 कौमी नजरिया कुछ नहीं है, वो जो कल कहते थे, मैं भी इस पे हैरान हूं कि 2 कौमी नजरिए की बात नहीं होती तो हमें आज पता नहीं चलता कि 2 कौमी नजरिया क्यों मांगा जा रहा था। आज भारत ने जब ये पाबंदी लगा दी कि अब कोई मुसलमान भारत में नेशनलिटी नहीं ले सकता, तो 2 कौमी नजरिया तो वाज़ेह हो गया ना। अब तो भारत से आवाज आ रही है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो 2 कौमी नजरिया था वो हकीकत थी, वो सच्चाई थी। आज 72-73 साल के बाद वो नजर आ रही है। 7 दहाइयों के बाद, 7 डिकेड्स के बाद वो अब नजर आ रहा है कि 2 कौमी नजरिया क्या था। आज आपको मैं जगाना चाहता हूं। अगर आप नहीं जागेंगे तो दुश्मन आपको फिर उस मुकाम पे ले जाएगा कि जहां से वापसी मुश्किल हो जाएगी। हमें जागना होगा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आजादी के लिए। क्या आप ये चाहेंगे कि कोई दुश्मन आके अपने मुल्क की सरजमीन के ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करे? हम कश्मीर कश्मीर कश्मीर, शहरक कश्मीर, पाकिस्तान की शहरक कश्मीर, क्या हुआ? हमसे ले ली गई, छीन ली गई। और अगर वो पाकिस्तान की शहरक है, अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो भारत की इतनी बड़ी फौज वहां पे कैसे बैठी हुई है? ये हमारी गैरत से सवाल है, ये हमसे सवाल है। आज मकबूजा कश्मीर के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप आजादी मना रहे हो, 14 अगस्त मना रहे हो। वो तो जेल में हैं, वो तो कैद में हैं, बज़ाहिर आजाद हैं, उनके जिस्मों छलनी है, उनको नाबीना कर दिया गया है, उनको किस हाल में रखा गया है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। ये जो पाकिस्तानी और हिंदुस्तान, जो पाकिस्तानी और आजाद कश्मीर की खवातीन की जिनकी मैंने बात की,
ان سے میری تقریباً روزانہ کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے. ان سے آپ ان کا دکھ تو سنیں, ان کا درد تو سنیں, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ انہوں نے کن حالات میں وقت گزارا ہے. کیا کورونا, وہ تو ہیں قید میں, وہ تو 10 سے 15 سالوں سے قید میں ہے. قید کس کو کہتے ہیں؟ گھر سے نہیں نکل سکتی. ان کا پیچھا کیا جاتا ہے, ان کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کے لوگ انہیں ہراساں کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. بچے اسکول کالج نہیں جا سکتے, بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہم آج آزاد قوم ہیں, آج ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں. 14 اگست آپ کو بھی مبارک ہو. اور میرے لیے خوشی کا اس سے بڑا سما کیا ہوگا کہ میں خود 14 اگست کی پیدائش ہوں. اور مجھے انور مقصود صاحب کا ایک فقرہ بڑا یاد آتا ہے, اور اکثر جب وہ ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ انصار برنی نے اپنی زندگی کا آغاز قیدیوں کی رہائی سے اس لیے شروع کیا, بے گناہ قیدیوں کی رہائی سے, کیونکہ یہ خود 14 اگست کو پیدا ہوا ہے. اور 14 اگست کو پیدا ہونے والا آزادی کو جانتا ہے, آزادی کو سمجھتا ہے. تو آؤ بچوں, ہم عہد کریں, فیصلہ کریں کہ اس آزادی کو کسی کو اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ, کہ کوئی اس آزادی کو چھین سکے. ابھی ہم میں اتنی طاقت ہے, ابھی ہمارے خون میں اتنی گرمی ہے, ہم دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں اور مزید آواز کو طاقتور بنائیں گے. مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے جس حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں وہ ہونے چاہیے. جو اقوام متحدہ کے سسٹم کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ اس پہ فیصلہ کرے, وہ لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. آج آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں بانٹ دیا گیا ہے لوگوں کو. ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے ان کو ایک کرنا ہے. ہم آزادی اس وقت صحیح معنوں میں منائیں گے جب ہم مقبوضہ کشمیر کو ظلم و ستم سے آزاد نہیں کرا لیں گے. ہم آزادی اس وقت منائیں گے کہ جب وہاں کی ایک ایک بچی, ایک ایک عورت کی عصمت محفوظ نہیں ہوگی. ہم آزادی اس وقت منائیں گے کہ جب وہاں کے نوجوان نابینا نہیں ہو رہے ہوں گے, ان کے جسم چھلنی نہیں ہو رہے ہوں گے, ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہو رہے ہوں گے. وہ ہمیں زندگیاں دینی ہیں. اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا اور مجھے پتا چلا کہ اس طریقے سے ہوا ہے تو میں فوری طور پہ وہاں پہنچا. اس وقت تک مجھے نہیں روکا گیا. اب تو مجھے 4, 5, 6 سال ہو گئے بھارت ویزا دینے سے انکاری ہے, کیونکہ میں کشمیر کی بات کرتا ہوں, میں آزادی کی بات کرتا ہوں, میں قربانیوں کی بات کرتا ہوں, میں عزتیں محفوظ کرنے کی بات کرتا ہوں. وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, میں چاہتا ہوں سب محفوظ رہیں. ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. ہر مذہب احترام کا حکم دیتا ہے سوائے مودی صاحب کے مذہب کے. تو مودی صاحب آپ کا مذہب کیا ہے؟ قتل انسانیت, انسانیت کے قاتل آپ ہیں. آپ گجرات میں تھے, آپ پہ امریکہ جانے پہ پابندی تھی, آپ کے یورپ میں کئی جگہوں پہ جانے پہ پابندی تھی. آپ تو ایک دہشت گرد قرار دیے گئے تھے. آج آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ نے وہ سلسلہ ختم نہیں کیا. تو پلیز اس پہ غور کریں. اور میں ان کو زیادہ کہنے سے پہلے اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں کہ آئے ہم سب مل کے ایک قوم بن کے آواز اٹھائیں. یہ ڈرٹی پالیٹکس سے نکلیں, ہم یہ گندی سیاست سے نکلیں. ہم انسان بن کے سوچیں کہ ہمیں انسانوں کو بچانا ہے, وہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی باؤنڈری ہو, کوئی بھی ملک ہو. تو آئیں اس آزادی کو ہم اس عہد کے ساتھ منائیں کہ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں کو بھی آزادی دلا سکیں جو آج قید میں ہیں, جو آج مختلف مسائل سے دوچار ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم اپنی پاکستانی خواتین اور بچوں کو بھی اپنے وطن واپس لا سکیں. میں بحریہ یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ 14 اگست کا دن آزادی کا دن منا رہے ہیں. سمیرا, آپ نے مجھے ریکویسٹ بھیجی, میں اس ریکویسٹ کے مطابق جو میرے تھوڑی بہت سوچ تھی
کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو میری طرف سے پاکستان زندہ باد. میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. ایک دفعہ کہو زور سے، پاکستان زندہ باد.